ईसाइयों का रैली है, ऊपर ईसाई का समर्थक है, ईसाई का लगाया हुआ पैसा मंच है, तो ये सब एक व्यक्ति आया अमरदीप की जैसे लोग और खाली करो, जगह दो, आगे आगे बैठेगी, आगे बैठेगी। उनको जगह भी दी गई थी। उस वक्त कुछ ही क्षणों में माइक छीना-छीनी हो जाता है। माइक छीनने के बाद धक्कम धुक्की का फूलचंद तिर्की, निशा भगत और अमरदीप, इनके जो ब्रेन में जो बसा हुआ है विभाजनकारी शक्ति, विघटन शक्ति, जाके हबो करना है, तोड़ देना है, समाज को तोड़ना है। समाज में कभी भी इस तरह के बातों पर आदिवासी समाज कभी भी एक्सेस नहीं करेगा। मैं शकील आर, आप देख रहे हैं IDTV इंद्रधनुष। बीते 17 अक्टूबर को आदिवासी संगठनों द्वारा राजधानी रांची के प्रभात तारा मैदान में एक रैली का आयोजन होता है और रैली में एक विवाद होता है जहां कुर्मी और आदिवासियों के बीच लड़ाई चल रही थी। वहां आदिवासी और आदिवासी में बिखराव देखने को मिलता है। ऐसा क्यों हो रहा और क्या मामला है, ये जानने के लिए हम जुड़ते हैं आदिवासियों की अगुवाई करने वाले प्रेम शाही मुंडा जी से और जानते हैं क्या हुआ था 17 तारीख के रैली में जो अब आदिवासी बिखरे हुए नजर आ रहे। नहीं, 17 तारीख को जो हमारी हुंकार महारैली थी बात तारा में, कोई बिखरे हुए नज़र नहीं आए। एक तो एक काली, एक जैसे कि हम लोगों ने भाषण दे रहा था, वहाँ पर हमारे लोग बैठे हुए थे, मेरा आंखों देखी था कि एक व्यक्ति आता है और वहाँ बैठा हुआ रहता है, जितने लोग हमारे महाराष्ट्र के प्रतिनिधि थे, हमारा छत्तीसगढ़ के थे, अन्य लोग थे, गाँव समाज, मुंडा समाज, लोहरा समाज, वो समाज के। अब एक व्यक्ति आया अमरदीप की जैसे लोग और खाली करो, जगह दो, आगे आगे बैठेगी, आगे बैठेगी। नहीं उठा, उनको जगह भी दी गई थी। उस वक्त कुछ ही क्षणों में माइक छीना-छीनी हो जाता है। माइक छीनने के बाद धक्कम धुक्की का होगा, अपने चला जाता है, कोई हटाया नहीं। और हटने पर सीढ़ी के बाद जाकर के देखा है कि ये ईसाइयों का रैली है, ऊपर ईसाई का समर्थक है, ईसाई का लगाया हुआ पैसा मंच है, तो ये सब ये कहाँ क्या ये सोशल मीडिया में काफ़ी जोरों पर चल रहा है कि ये जो आदिवासियों द्वारा जो रैली बुलाई गई थी वो ईसाइयों ने आयोजन किया। नहीं, देखिए कोई भी ईसाइयों का नहीं था, पूरी तरह से जो है सरना से उन्होंने बुलाया था। सरना के उपासक जो हैं वो लोग बुलाया गया था। ये लोग जानबूझ के एक जो है फूलचंद तिर्की, निशा भगत और अमरदीप, इनके जो ब्रेन में जो बसा हुआ है विभाजनकारी शक्ति, विघटन शक्ति, जाके हबो करना है, तोड़ देना है, समाज को तोड़ना है। इस समाज को बनाने का कोई ऐसा प्रक्रिया नहीं होना चाहिए। आप समाज में रहते हैं, समाज में कभी भी इस तरह के बातों पर आदिवासी समाज कभी भी एक्सेस नहीं करेगा। और प्रेम साहिब जी, अब आपको लग नहीं रहा कि जहाँ कुर्मी और आदिवासी की लड़ाई थी अब कहीं ना कहीं आदिवासी वर्सेस आदिवासी हो गई? नहीं, सब शांत हो जाता है। आदिवासी लड़ते हैं। अब जब अफ्रीकन का आंदोलन देखेंगे, जो अफ्रीकन लिबरेशन, तो अपने जाते जाते में लड़ेंगे और दोस्ती बोलेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। इसकी कोई ये प्रवृत्ति, यही तो आदिवासी है। ऐसा तो नहीं कि अब गुटों में बढ़ जाएगा आदिवासी संगठन? कोई गुट नहीं है, सब हम लोग एक हैं। पहले जैसे अजय तिर्की ने अलग रैली का आयोजन किया, निशा भगत आप लोगों से नाराज है, फूलचंद तिर्की नाराज है, आप लोगों की एक अलग आदिवासी संगठन है। तो अब ऐसा तो नहीं कि अजय तिर्की और आप लोगों के संगठन के बीच फूलचंद तिर्की और निशा भगत का एक गुट दिखा देंगे? कोई गुट नहीं है। समय आएगा तो सब आदिवासी एक उधर के। लेकिन मन मुटाव है आप लोगों को? कोई मन मुटाव नहीं है, मन मुटाव होता रहता है। देखिए, जब बड़ी सेनोरियो में जाए, ये बड़ा रैली, सबको बोलने का जो है इच्छा था, हर कोई चाहता था कि ये ऐतिहासिक पल को छूना चाहता था। तो इसलिए कोई ये नहीं है, होता रहता है। और आने वाला समय में हम लोग झारखंड के तो उनको वो जब मंच पे चढ़ी तो आप लोगों ने उनको तो न्योता दिया होगा ना? इसमें किसी को न्योता नहीं दिया जाता है भाई, सबको आना है। सब जान रहा, सब तैयारी में लगे थे, सब अपने तरीके से लग रहे थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सारे लोग तो नीचे बैठे हुए थे, बिना न्योता के फिर वो ऊपर कैसे चढ़े? कैसे नहीं चलेगी? चलेगी भाई। मुख्य वक्ता थी क्या वो? कोई मुख्य वक्ता नहीं बनाया गया था, वो अपने तरीके से आई थी, अपने जो तांडव की भैया उससे पूरे। आप देखेंगे पोकर वाला में भी झंडा वाला मसला था, वहाँ पर भी जो है आक्रामकता दिखाई। ये ईसाई का झंडा है, तो क्या क्या ईसाई लोग झंडा गाड़ रहा है। यहाँ भी देखे रैली, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं इनका ब्रेन में जो है विघटनकारी और विभाजनकारी शक्तियाँ चल रही हैं, जो आने वाला समय में बहुत खतरनाक है। और ऐसा ही रहा तो समाज सही में नाश हो जाएगा। वो आपने एक बयान दिया है कि से केंद्रीय सरना समिति के लोग जितना भी सरना जमीनें वो सबको बेच रहे हैं, ये आपका बयान?
रांची में आपने कहा है। अरे देखिए ना, एक तो बोलते हैं कि ईसाई का हम विरोध करते हैं, दूसरी बात ये देख लीजिए कि विशेष शाखा का चिट्ठी है, इन्होंने 2017 में चर्च को लेकर के पोंगे जो हमारा कांके क्षेत्र में है वहाँ मामला था, लड़ाई झगड़ा हुआ, बाद में मैनेज करके जो है पैसा का लेन देन किया गया। ये रिपोर्ट दिखा हुआ है कि भोजन के द्वारा पैसा का लेन देन, ये सबूत हैं, बहुत सबूत आ रहा है। और मैं देखिए, हम लोग सिद्धांतवादी लोग हैं और आदिवासियों के बीच सही तरीके से लड़ते हैं, लेकिन यदि हम लोग पर ज़्यादा हस्तक्षेप करेंगे तो इसका दुर्गामी परिणाम कहीं ना कहीं इसमें आपको राजनीतिक कूद भी नजर आ रही है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक बहुत बड़ा शक्ति काम कर रही है जो आपस में जो लड़ाइयाँ हो जा रही है। और इसीलिए आदिवासी बचाओ मोर्चा हमेशा संवैधानिक रूप से जो है चलने का हम लोग ये रास्ता दिखाते हैं। हम लोग नहीं चाहते हैं कि आदिवासी कुर्मी का जो लड़ाई काटा मारा खूनी संघर्ष, क्योंकि हम लोगों ने देखा है, हम इस दौरा में गए थे मणिपुर, मुड़ी की काट कर इधर फेंक दे रहा है कि और मैती जातियों ने, कभी उसको मार दे रहा है, उसका पैर काट दे रहा है। यहाँ परिस्थिति हो जाएगा तो कोई बचाने वाला नहीं है, इन लोग पता नहीं है। और इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि ये लड़ाई संवैधानिक तौर पर हो, गाली गलौज के तौर पर नहीं हो। हम अपनी मांग रखें, हम अपना विरोध जारी रखेंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर जो है कुर्मियों को आदिवासी। ये रैली तो चलिए आप लोगों का सफल हुआ, थोड़ा विवाद हुआ आदिवासी वर्सेस आदिवासी में, आगे भी जो अभी कुर्मी लोग लगातार मांग कर ही रहे, तो फिर कोई रैली देखने को मिलेगी आप लोगों को संगठनों के द्वारा? रैली बहुत हो रहा है, अभी गुमला में रैली है, अभी गुंडू में रैली है, अभी गुंडू में दो रैलियां हैं। सामूहिक रूप से राजधानी रांची में समय आएगा तो सामूहिक तौर पर करेंगे, उसमें कोई चिंता नहीं। और मनुष्य हमेशा मिलता जुलता है लोग, और विचारधारा सबसे बड़ी चीज़ है, विचारधारा है हम लोग सब। और आदिवासी कभी लड़ते हैं झगड़ते हैं, लेकिन एक साथ लड़ते भी हैं, इसलिए समय पड़ेगा तो एक साथ मिलकर के रैली करने का काम। केंद्रीय सरना समिति का कहना है कि प्रेम शाही को मोहरा बना के यूज किया जा रहा है, अध्यक्षता कोई और करता है, भाषण कोई और करता है, और प्रेम शाही मुंडा मोहरा बनकर रहता है। कितनी सच्चाई है इस बात? देखिए, इसमें मोहरा की बात नहीं है, ये आदिवासियों की लड़ाई है, सभी जनजाति एक साथ लड़ रहे हैं, तो कभी पीछे कभी आगे हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छे बुरे, जिसका कम ताकत हो बेसी ताकत हो, मिलजुल के लड़ना है। क्योंकि आज प्रेस वार्ता में हम लोग निर्णय भी लिया है कि हम लोग महामहिम राष्ट्रपति के साथ पास करेंगे और 55 सदस्यीय कमेटी के साथ मिलकर के आवेदन देंगे, क्योंकि कुर्मी जिस प्रकार से कुर्मी समाज के नेताओं के द्वारा आदिवासी बढ़ने के लिए जितना आंदोलन कर रहे हैं, उनका भी प्रोग्राम जनवरी में है। हमें लगता है लगातार भी संघर्ष की जरूरत है, और बहुत रैली आएगी ऐसा, उसमें जिसको नहीं मिला होगा रैली में भाषण देने के लिए, हम समझते हैं कि आने वाला समय मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग मिलजुल करके एक बार आंदोलन करने का काम करेंगे। अब हम बात करेंगे कुर्मियों की, तो कुर्मियों की अभी लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में बैठक जारी है। 16 जनवरी को राजधानी रांची में वो एक विशाल रैली का आयोजन भी करने जा रहे हैं, इसमें वो अपनी ताकत दिखाएंगे। तो उससे पहले क्या कुछ आप लोगों ने इस बैठक में निर्णय लिया कि क्या कुछ ऐसा किया जाए जिससे वो कमज़ोर दिखे? अब हमको कमज़ोर मौजूद दिखाने का काम है, हम अपनी ताकत को मजबूत करेंगे, जनता के बीच जाएंगे, संगठन का निर्माण करेंगे, जनता को विश्वास में लेंगे। और जनता को हमेशा देखते हैं, जनता भी चाहती है कि लोग एक रहे, तो हम लोग भी एक साथ रह के काम करेंगे। सबको मिलाने के क्रम में केंद्रीय सरना समिति भी अब जाएंगे उनको अपने में मिलाने के लिए? अरे भाई, यदि आएगा तो क्या करेंगे? नहीं, आपने लेकिन कहा, आपको जुबान कि जाएंगे, आपकी जुबान आपकी विचारधारा बदलेगा तो ऑटोमेटिक हम लोग साथ हो जाएंगे। अजय तिर्की का जो गुट है वहाँ भी जाएंगे कि उनको न्योता देने कि हमारे साथ आओ, हम लोग आदिवासी की लड़ाई साथ में मिलकर लड़ेंगे? बिल्कुल, आदिवासी समाज एकता के पक्षधर है, हमेशा एकता की बात करता है। और जहाँ पर लाइक माइंडेड जो ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग संपर्क करेंगे, और जहाँ बनेगी बात मिल के चलेंगे, लेकिन जुबान ठीक रहना पड़ेगा, आपकी वक्तव्य जुबान और आपकी विचारधारा। यदि इसी तरह का यदि आप कालीगिरी करिएगा तब तो दिक्कत है। और थोड़ा सा यदि आप डेमोक्रेटिक राइट की तरफ चलेंगे तो हम लोग साथ चलेंगे। यानी भोकालीगिरी अगर करते हैं तो आप उनको अलग गुट में छोड़ देंगे? अरे भाई, जब विचारधारा ही नहीं मिलेगा तब इसमें आदिवासियों को दिखाव देखने को मिलेगा ना। अरे सबको पचा लेंगे यार, लेकिन अब ज़्यादा ही जो सर में नाचेगा लोग तो क्या करेंगे। हम लोग हमेशा चाहते हैं कि एक साथ मिल कर के चले और आंदोलन का मजबूत करें और आदिवासियों को बचाएं। आगे की कोई रणनीति?
आगे की रणनीति वही जनता के बीच जाएंगे और महामहिम राष्ट्र। तो हमारे साथ थे प्रेम साही मुंडा, जो कि आदिवासी संगठनों की अगुवाई करते। इसी तरह और भी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।